तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, हॉरर पॉडकास्ट में। हम हॉरर पॉडकास्ट लाते रहेंगे जब तक आप उन पे बढ़िया बढ़िया रिस्पांस देते रहोगे। आपको इतने पसंद ही इतने ज़्यादा हैं। तो हमारे साथ आज बड़ी दूर से आए हैं अज़रबैजान से हमारे आदित्य भाई, और ये हमें बढ़िया बढ़िया हॉरर किस्से सुनाएंगे। ये 5 साल स्कॉटलैंड में रहेंगे, वहाँ का किस्सा इनके पास। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये ना डेड लोगों से बात कर सकते हैं। भाई ये सुन के तो हम खुद हिल गए थे कि ये क्या चीज़ है। तो भाई आपकी ना वेलकम, पहले सबसे पहले तो थैंक यू। तो आपकी सबसे फर्स्ट एनकाउंटर से स्टार्ट करते हैं कि आपको ये सब जब महसूस होने लगा था। तो स्टार्टिंग से आ जाओ बिल्कुल। ठीक है, उससे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे है। तो मैं हूँ दिल्ली से, आदित्य भाटिया नाम है मेरा, बट मेरा अलग यूट्यूब चैनल है कबीर आदित्य करके, तो वो बस हो गया। और मैं एक्चुअली 2004 से ही बाहर रहा हूँ, अज़रबैजान में पढ़ाई की है 2 साल, फिर दुबई पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद 5 साल स्कॉटलैंड में पढ़ा हूँ। सिटी का नाम है एबरडीन, EBERDEEN। तो वहाँ पे मैं 5 साल पेट्रोलियम पढ़ा। उसके बाद वहाँ यूके की हालत ख़राब हो गई थी इकॉनमी वाइज, तो जॉब नहीं मिली, तो मैं डैड के साथ बिज़नेस ज्वाइन कर लिया अज़रबैजान में। अब मैं वहाँ रहता हूँ। तो उसके बाद पहला इनकाउंटर शुरू करते हैं एबरडीन से, यूके से ही हुआ था। तो एक बार मैं एक्चुअली क्या था, वहाँ ग्रेवयार्ड जो शमशान घाट होते हैं ना, वहाँ जैसे दफना देते हैं उनके रिलीजन में, तो वो ग्रेवयार्ड्स को पार्क बना देते हैं। वहाँ वो ऐसे करके बेंच लगा देंगे, ग्रीनरी होगी, तो कभी जॉग पे जाओ, वॉक पे जाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ से जाने में दिन में। और मैं खुराफाती दिमाग, मैंने कहा दिन में क्यों जाऊँ, रात में जाएंगे जॉगिंग 1-2 बजे। तो मैं जाता था, मैंने कहा यार कुछ हो, यार कुछ फील हो, कुछ कहानी बताओ तुम अपनी। मैं ऐसे करके मैं वहाँ वॉक करने लग जाता था, दौड़ा नहीं। मैंने कहा यार कोई तुम्हारी कुछ कहानी मुझे बताओ। खुद ही चैलेंज कर रहे हो ऐसी एनर्जीज को कि भाई आओ बताओ मुझे क्या सीन है तुम्हारा। अब ये मेरी मम्मी सुन के कहेगी तेरे दिमाग खराब है। बट मेरे ये था यार कुछ कहानी तो बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा यार क्या है यार, 5 साल हो गए, जो भी ठीक है, निकल गए। फिर बट उससे पहले एक कहानी था, जब जैसे फर्स्ट ईयर में होता हॉस्टल में रहते हो आप, और उसके बाद यूनिवर्सिटी कहते हैं कि अपना अपना देखो, तो तब तक दोस्त बन जाते हैं, फ्लैटमेट्स तैयार हो जाती है कि भाई तू मेरे साथ रह लेगा वो। तो मेरा एक फ्लैटमेट था वेनेजुएला का, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, साथ में सेम कोर्स पढ़ते थे। उसका नाम था जीसस और उसकी माँ का नाम था मेरी। ये होना ज़रूरी है क्योंकि उसकी मदर बहुत रिलीजियस, बहुत स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन, और मतलब ब्लेस्ड विद होली वाटर टाइप्स पूरा, ठीक है। और वो एक नंबर का फट्टू, वो हर चीज़ से डरता था। उसको मतलब भूत का कहानी शुरू करो, वो ये पॉडकास्ट अगर इंग्लिश में भी होता तो देखता नहीं। वो कह रहा मैं दूर रहता हूँ, मुझे ये सेटन वेटन ये सब चीज़ें नहीं पसंद, बहुत बिलीव करता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो कहानी हुई, हम नए फ्लैट में शिफ्ट हुए, सामान वामान होता है, और आदमी ये होता है दिन में शिफ्ट हुआ, रात को पार्टी, ठीक है। और जैसे दिन में शिफ्ट हो रहे थे तो उसके कमरे में एक फ़ोटो दिखी थी मैट्रेस के नीचे पड़ी हुई उल्टी। तो मैंने उठा के देखी, मैंने कहा यार जीसस किसका है। कह रहा पता नहीं, मेरा तो नहीं है। मैंने कहा क्या करूँ, फेंक दूँ। कह रहा भाई कुछ मत कर, ऐसी चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, जहाँ जैसी पड़ी वहीं की वहीं पड़ी रहने दे, छू मत इसको। पिक्चर थी क्या? फ़ोटो थी एक, जैसे अब वो ऐसी फ़ोटो थी कि एक लड़की जैसे वॉक कर रही हो और हैट थोड़ी नीचे थी, और उसको किसी ने फ़ोटो खींची है उसकी दूर से बालकनी से, जैसे छुप के, जैसे कुछ स्टॉक कर रहा हो, जैसे अब मूवीज़ में दिखाते हैं ना स्टॉक करते हुए एक स्क्रीन शॉट, वो था वैसा सीन। तो उसको और डर लगा, कह रहा है भाई रहने दे, पता नहीं किसका क्या मकान वाल क्या स्टोरी है, रहने दे। ठीक है, हो गया। अब कुछ महीनों बाद पढ़ते थे पार्टीज ये वो, कुछ नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद नॉकिंग की आवाज़ आने लगी रात को मुझे। आपका रूम नॉक होने लग गया? पता नहीं कहाँ से, बस नॉक की आवाज़ आ रही है मुझे। मैं सो गया, मैंने कुछ भी नहीं होगा, हवा हवा होगी जो भी है। और क्या टाइम, किस टाइम पे होता था? 12-1 बजे 2 बजे रात अच्छा। के। तो वहाँ वैसी हवा बहुत चलती थी, ठंडी जगह है। तो मैं कहा पता नहीं क्या है, ठीक है नॉक हो रहा है। मैं इग्नोर करने लगा। फिर मेरा दोस्त आया वही फ्लैट में, भाई तुझे सुनाई दिया कल रात को? मैं कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? कह रहे नॉकिंग। तो मेरा खटका दिमाग, मैंने कहा तुझे भी सुनाई दिया? कह रहा हाँ। मैंने कहा होगा कोई प्रैंक कर रहा होगा, होती है खुराफाती, को कॉलेज का स्टूडेंट होगा, वीड वूड मार के पड़ा होगा, ये सब करोगे बीप आ गए। मैंने कहा ठीक है। तो ये चलता रहा कुछ दिनों तक, नॉकिंग हुई। फिर एक टाइम पे आया, एकदम से वो ड्रम बजाता था अपने कमरे में, हेडफोन्स लगा के ड्रम प्रैक्टिस करता था, वो म्यूजिशियन टाइप था। तो वो एकदम से उसको चीखने की आवाज़ आई, और मैं था हेडफोन लगा, इतनी ज़ोर से चीखने का, मैं डर गया उसकी चीख में। क्या हुआ उसके कमरे में भागा। कह रहा भाई, मैं कहा क्या हुआ? मैंने कहा पहले सांस ले। कह रहा भाई मैं ड्रम बजा था, मुझे यहाँ से कोने से दिखा, जैसे अब मैं यहाँ से इनको देख सकता हूँ कि अब क्या कर रहे हैं।
कह रहे मुझे यहाँ से एकदम से एक आते हुए जाते हुए ऐसे दिखा कुछ। मैंने कहा कोई जैकेट वैकेट टंगी होगी, कह रहे नहीं भाई कुछ पक्का था और चला गया, जैकेट होती तो वहीं की वही रहती, हवा तो चल नहीं रही। तो कह रहा कुछ था, मुझे थोड़ी डर लगने लगा और उसी रात को मुझे फिर फील होने लगा कि जैसे कुछ प्रेजेंस है, पीछे कोई खड़ा है, मुड़ के देखा कोई नहीं है। और ये नेक्स्ट डे वो चला गया था कहीं, मैं कुक कर रहा था, अपना लंच बना रहा था किचन में अकेला, कुछ नहीं, और दिन का टाइम मतलब 2-2:30 बजे 3 बजे मैं किचन में बनाता था, एकदम से मैं मुड़ा पीछे, मुझे लगा वो वापस आ गया। मैं कहा क्या व्हाट, मैंने पूरा कमरा चेक किया, मैंने कहा शांति से आ गया, कुछ हो तो फील हो जाता है। फिर दरवाजे पे देखा कुछ नहीं, मुझे हल्का सा फील होने लगा कि ये है। और फिर नॉकिंग की आवाज़ ऐसी थी, वो मूव होती थी। तो अगर मतलब अगर हमें कॉरिडोर में नॉक सुनाई देता था, हम कभी लिविंग रूम की विंडो की तरफ नीचे दिखता था, बालकनी नहीं थी नीचे दिखता था, तो वहाँ आने लग जाती थी। अच्छा, नॉक अपने आप आवाज़ मूव हो रही है। मैं कहा पता नहीं क्या ये होने लगा। हमने फिर पेरेंट्स को बताया अपने, भाई ज़्यादा जानते। मम्मी ने कहा भाई हनुमान चालीसा पढ़ ले, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा दी थी उन्होंने, जब वो पहले रख दी मैंने टेबल पे, मैंने कहा ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। फिर भी नॉकिंग हर एक टाइम पे मुझे होता था, अब आएगी, आने लगी नॉक, ठीक है। अब उसको भी डर ये वो, तो मैंने जीसस जो मेरा दोस्त था, उन्होंने कहा बैठे हैं ऐसे ही दारू वारू पी रहे थे लिविंग रूम में। मैंने कहा क्या करे इसका यार, डर कुछ हो तो नहीं रहा, बट एक टेंशन सी होती है। हाँ, टेंशन होती है कि भाई अब फिर सुनाई देगा, अब पता नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिस्ट्रैक्ट होते रहते बराबर। तो हम बैठे रहे, जीसस ने भी वो सोचता रहा। मैंने कहा यार फोटो याद है, वो एकदम हिला, हाँ। मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, दिखते क्या है। मैं उसके कमरे में मैट्रेस से निकाली, फ़ोटो देखी, मैंने कहा मुझे लगता है इससे कुछ है। बड़ा स्टूपिड सी बात है, पर मैंने कहा यार इससे कुछ लग रहा है मुझे। क्या कह रहे तू कर जो करना, मैं छू भी नहीं रहा उसको, वो ऐसा तो मैं टच भी नहीं कर रहा उसको, दूर रख मेरे से। मैंने कहा ठीक है। कॉरिडोर में एक शीशा होता था, मैंने कहा यार यहाँ लगा देता हूँ, पता नहीं कुछ हो, देखते हैं क्या हो रहा है। नॉकिंग सुनना, नॉकिंग ही है और क्या होगा, कुछ लॉजिक है नहीं वैसे चीज, लॉजिक नहीं, ऐसी हो रहा है। वो तो फोटो लगा दी मैंने, उसके बाद नॉकिंग बंद, प्रेजेंस बंद, सब खत्म। फोटो वहाँ लगा दी बस। क्या लॉजिक था मुझे नहीं पता, बट आई कैन गारंटी यू कितनी बार हुआ है मैं मुड़ के देखा, बाहर पीछे कोई नहीं। अब जैसे अगर कोई यहाँ पे आएगा, आपकी ऑटोमेटिकली जाएगी यार कोई आया है। पर बहुत बार यार आपका दिमाग भी तो आपके साथ खेल रहा होता है कि बहुत बार लगता है कि भाई कोई मेरे साइड में, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है वो, तो एक बार ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है, बट नॉकिंग क्लियर कट, लाइक टक 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 टक। और नॉकिंग का और भी किस्से आ गए, मैं फिर से मेरे साथ होता था, बताता हूँ। तो एबिडीन में ये किस्सा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट कब हुआ आपके? स्कॉटलैंड में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो सब खत्म हो गया था। फिर मैं जब अजरबैजान शिफ्ट हुआ, तो हम पहले पेरेंट्स रहते थे 2 बेडरूम घर में, फिर 3 बेडरूम में शिफ्ट हुए, फिर क्योंकि मैं काम करने लगा, रहने लगा साथ में। तो फिर बाद में नॉकिंग सुनाई देती थी 3 से 4 के बीच में एग्जैक्ट। आप जहाँ रहते थे वहाँ पे सिर्फ अजरबैजान में? हाँ, और सिर्फ मुझे, और सिर्फ मुझे सुनाई देती थी। मुझे पता होता था अब 3 बज गए, मैंने कहा 4 बजे, अब आने वाली नॉकिंग आती थी, वो नॉकिंग आती थी। फिर मैंने आती है, आज भी आती है। अब नहीं आती क्योंकि एक किस्सा हो चुका है उसका, क्यों नहीं आती। चलो वो कंटिन्यू करो पहले। तो मेरा दोस्त था, बर्लिन से पढ़ के आया, मेरे बचपन का दोस्त था, इंडियन ही था वो भी। तो हम कभी डिनर पार्टी में फैमिली वगैरह मिले तो हम तब कहते थे यार हुक्का मारने चलते हैं। अब दिल्ली वाले हुक्का मारना बहुत कॉमन है हमारा, हम लोग ड्रिंक नहीं करेंगे, वीकडे है, हुक्का मारने चलते, चाय वाय जो लोकल चाय पियेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। हम गए, अब बातें करते करते इतने टाइम बाद मिले, 3-4 बज गए रात के। और वहाँ सेफ़ है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप अकेले घूमो, लेडीज़ भी अकेले घूम सकते, कुछ बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सेफ़ है। तो मैं टैक्सी लेके गया, हम साथ में गए, उसने मुझे जो ड्रॉप किया वो चला गया। थोड़ा सा वॉक करके जाना था। अब नीचे कार पार्क और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं मेरे अपार्टमेंट के नीचे, 4-5 गाड़ियाँ ऐसे, और यहाँ फुटपाथ है। तो मैं यहाँ उतरा, तो जैसे ही मैं उतरा 4 बजे थे, मैं एकदम से, मुझे ठंड लगने लगी, मुझे हल्की सी डर लगने, मैंने कहा पूरा सुनसान क्यों है आज यार, यहाँ ऐसा जगह है जो हमेशा एक मतलब कोई तो चलेगा, कोई गाड़ी हो, कुछ तो रहेगा, आज कुछ नहीं है। मैंने कहा पता नहीं कुछ होगा। अब जैसे ही मैं वो फुटपाथ पे गया और यहाँ गाड़ी पे मुझे एक लड़की खड़ी हुई बैक साइड पे, जीन्स और यहाँ तक बूट्स थे ब्राउन कलर के, और पोनीटेल जो डबल पोनीटेल थी। मैंने देखा, मैंने कहा होगी चल कोई खड़ी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। और मैं थी 4-5 गाड़ियाँ, मतलब 6-7 आदमी को वॉक करने में टाइम लगता ही है, तो जितना भी 1-1.5 मिनट लगा, उतनी जल्दी में वो ऑलरेडी वहाँ खड़ी हुई थी। मैं कहा ये कहाँ से आ गई एकदम से, मैं कहा पता नहीं यार दिमाग क्या हो रहा है, टेलीपोर्ट सी कर रही है। हाँ, मैं कहा ये क्या है। और जब मैंने ऐसे देखा, फिर एकदम से मैं ऐसे देखता रह गया, चेहरा उसका, अब पिक्सेलेटेड सोचो, जब
कोई वीडियो की क्वालिटी कम होती है, पिक्सेलेटेड चेहरा और पेंसिल से ड्रॉ की हुई एक लाइन आंखों पे और मुंह पे स्ट्रेट, ना स्माइल ना एक्सप्रेशन ना कुछ। जब बच्चे ड्रॉ नहीं करते जैसे एक दो आंखें बना दी, एक नोज, एक वो, वैसे दिख रहा और पिक्सेलेटेड। मैं देखते मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा मैं तो एक बूंद अल्कोहल भी नहीं पिया है, कुछ भी नहीं है, चाय पी के आया हूँ, हुक्का में क्या है, हुक्का मार के आया 4 बजे और नींद भी नहीं आ रही, मैं वैसे ही लेट सोता हूँ। मैं देखा, मैं ये क्या है, मुझे डर लगने लगा। वो कुछ ऐसी बड़बड़ाने लगी उस लैंग्वेज में जो ना लोकल लैंग्वेज, मुझे बाय द 6-7 लैंग्वेज आती है तो मैं समझ जाता कि क्या बोल रही है। वो ऐसी लैंग्वेज में बोलने लगी जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हल्की हल्की में कि समथिंग कुछ, मुझे मैंने कहा क्या बड़बड़ा रही है। मैं तेज चलने लगा, मैंने कहा मुड़ू मत। मैं जैसे ही मुड़ा, गायब, वाइट धुआं सा, हल्का सा वाइट धुआं गॉन। ये क्या था। मैं डरते डरते मैंने कहा घर पहुँच जाऊँ, पहले कमरे में बैठ गया। बस मैंने लोगों को ये कहानी सुना, किसी ने बिलीव नहीं करी, पर वो फिर उसके बाद नॉकिंग वगैरह सब बंद जो भी होता था। और मेरे पेरेंट्स को भी नहीं सुनाई देती थी नॉकिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा विला है कि एक कोने से दूसरे कोने में मतलब वॉकी टॉकी लेके घूमा है। 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, ठीक ठाक, मतलब किसी को सुनाई नहीं देती थी वो नॉकिंग सिवाय मेरे। वो साइटिंग के बाद सब खत्म। थैंकफुली अभी तक नहीं दिखता, होपफुली ना दिखे। बट उसने आपको कुछ हार्म नहीं करा? नथिंग, कुछ नहीं, बस वो ऐसे कह रही थी कुछ बोल रही है या बोलना चाह रही है। मैंने कहा पता नहीं कौन है क्या है। अच्छा। पर वो चेहरा देख के मैंने कहा मैं कहा बस चलो यार निकलो ऐसे। मैं वैसे डरता नहीं था क्योंकि मैं ग्रेवयार्ड में दौड़ रहा रनिंग, मुझे कुछ नहीं होता था, इसमें डरता नहीं था। मैंने कहा मैं अगर इंटेंशन से जाऊँगा कि हार्म मैं नहीं पहुँचाना चाह रहा, तो मैं सोचता था कि वो समझ जाएंगे कि मेरी इंटेंशन है कि मैं हार्म नहीं कर रहा। प्रेजेंस तुम्हारी है, ठीक है, तुम मारो, मैं आ रहा हूँ, अपना अपना काम करो। जैसे कोई लोगों को अगर उंगली करने की आदत होती है, वो चैलेंज करते हैं। मेरा बस ये था कि तुम उधर हो, ये रहो। पर मैं भूल गया था कि मैं ग्रेवयार्ड में बोल के आया था कि मैं तुम अपनी कहानी सुनाओ। हाँ यार, ये ऐसा हो सकता है कि वो इतने टाइम से चलती आ रही है चीज़ कि कोई ना कोई अब सुना नहीं चाह रहा है तुम्हें कहानी। बड़ा ही अजीब सा वो किस्सा था। तो साइटिंग्स तो ये एक था। फिर 2016 में मेरे नाना जी, मेरे मदर के फादर एक्सपायर हुए। तो उनकी तो उम्र थी ऑलमोस्ट 80s टच, बड़े अच्छे से गए, जस्ट कुछ हेल्थ इश्यूज़ नहीं था, तो थैंकफुली बड़े पीसफुली गए। फिर उनके विद इन अ मंथ मेरे बड़े मामा जी, उनके बड़े बेटे, मेरी मम्मी के ग्रेटर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, उनकी डेथ हो गई। उनकी थोड़े इश्यूज़ थे हेल्थ के, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, सब सैड थे, सब शॉक्ड। तो मैं जब पहुंचा था उसी रात को, उसी तब हमने फिर क्रिया विरिया जो करती है, मैं प्रोसेस में भाग लिया। उस टाइम तो आदमी बड़ा सुन्न होता है, पहली बार सारी प्रोसेस देखो, हिंदू रिचुअल्स, तो आदमी को समझ में नहीं आता। ये जस्ट चल रहा है कि पंडित जी ने ये बोला ये करो, बड़ों ने कहा ये करो, ठीक है, वो हो गया, ठीक है, सो गए। और रात को मुझे उनका विजन आया था कि ही इज़ पीसफुल विद हिज मदर और उनके अपने मम्मी जी और पापा जी के साथ शांति से है। अच्छा। तो मुझे ठीक है, ओके, मैंने इग्नोर कर दिया, बताया मैंने, पर मैंने इग्नोर कर दिया। कहते ना कि हाँ तुझे सपना है ये वो, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो माहौल आपको दिखा, थोड़ा एक्सप्लेन करो कि। शांति सा था, जैसे एक यूनिवर्स इमेजिन करो, बाहर अर्थ से बाहर जाओ और एक पीसफुली जैसे लाई डाउन, लाइक सो गए। वो 3 स्पिरिट्स एक साथ दिखी थी। मैं कहा ठीक है, मुझे एक मैसेज समझ लो कि आया कि वो उनकी हो चुकी है। ओके, कुछ नहीं हुआ। 1 साल बाद दिल्ली के घर में, उनके डेथ एनिवर्सरी के दिन ही हम सो गए थे। मेरी मम याद करी थी, मुझे पता है। मामा जी या फिर नाना जी? मामा जी का। तो वो मम्मी याद करी थी उनको, क्योंकि नाना जी का तो फिर भी सबको एक होता है ना कि यू अग्री कि चल हो गया यार, उन्होंने लाइफ देख ली। एक होता है अनटाइमली डेथ में आदमी कहता है यार थोड़ा और जी लेता है, यार ये तो देख लेता है, वो देख लेता है। तो जब वो हुआ तो मेरी मम्मी बहुत याद कर रही थी, यू कुड टेल, वो बताएंगी नहीं बट पता चल जाता है। हम सो गए खा पी के, और मैं सो गया था हमसे। रात को 3 बजे मैं बैक पे सोता हूँ, और जैसे ही मैं उठा एकदम से कि कोई खड़ा है जैसे, एंड ही वाज स्टैंडिंग देयर, चश्मा पहन के एग्जैक्टली वैसे। स्माइल किया, स्माइल भी ये नहीं कि कर रहे थे, मेरे देख के स्माइल किया। और थोड़ी देर में ही वो मतलब वो एक स्मोक सा कह रहे जो भी एक था, ही वेंट अवे। भाई तुम श्योर हो कि वो रियल था या तुम सपने में? सपना भी हो सकता है। मैं बताता हूँ, मुझे लगा ये सपना है। मैंने घड़ी देखी, फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम किया, मैं गया पानी पीने, ये गया। मैं थोड़ी देर लाइट जला के लिविंग रूम में बैठ गया। मैंने कहा सपना है तो ठीक है, सपना है। अगर असलियत है तो मैं अभी फेसबुक इंस्टा चलाता हूँ, पोस्ट वोस्ट किया, लाइक करी, वीडियो रील ये वो दोस्तों को भेजी। फिर मुझे लगा नहीं भाई, आई थिंक था, बहुत कोइंसिडेंस है ये कि ऐसा होता है। अब कितना बिलीव करो क्या नहीं, वो तो बिलीव के ऊपर है ये। तो ये था। फिर भी मैं उतना स्ट्रांग बिलीव नहीं हुआ था कि इतना सुपरनैचुरल होता है। अब आते हैं बाकू में।
मैं एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहता शहर का, बट ठीक है, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो मेरे डैड का एक फ्रेंड है, काफ़ी एल्डरली, उनका वो बहुत सालों से हमसे भी पहले वहाँ काम करते थे, उनके बेटे भी वहाँ काम करते हैं, एक आध इंडिया में है वो सब। तो बहुत अच्छे बिजनेस फ्रेंड थे और वैसे ही फैमिली फ्रेंड हो गए थे, क्लोज थे। हम एक हफ़्ता पहले उनके साथ घूम के भी आए थे ये वो। और जस्ट एक हफ्ते बाद हमें संडे का था, कॉल आई कि ही पास्ट हुए, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुआ और पास्ट हुए। सब शॉक्ड, ठीक है। तो हम हॉस्पिटल गए ये वो और वापस आ गए। और अगले दिन मैं तो ऑफिस चला गया था, पर डैड हेल्प कर रहे थे कि कैसे ट्रांसपोर्ट करके इंडिया लेके आए उनका बॉडी को और फैमिली को, टिकट्स बुक कराना एंड ऑल दैट। तो मैं निकल रहा था ऑफिस से और शाम का टाइम था, डैड और मम्मी मेरे एयरपोर्ट पे थे। तो मैंने कहा डैड मुझे लगता है मुझे एयरपोर्ट आना चाहिए, मैं आऊँ, मेरा कोई काम नहीं है, लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, उनके बेटे को लैंग्वेज आती थी, वो सब इंग्लिश भी बोलते थे वैसे, टिकट्स बुक हो गई थी, सिर्फ जाना। मैंने कहा कुछ मुझे कह रहा है शुड आई कम टू द एयरपोर्ट, मैं आऊँ क्या? कह रहे हैं नहीं रहने, तेरा क्या काम है? मैंने कहा ठीक है, टैक्सी लेकर घर गया। और मैं कुछ थका नहीं था, फ्रेश था, मंडे का दिन, आदमी यूजुअली ठीक है। मैं टैक्सी से उतरा, बैग वैग लेके, एकदम में से चला ना जाए, हैवी स्टेप्स होता है कि जैसे बहुत चढ़ाई करके आ रहे हो या सीढ़ियाँ चढ़ी। मैंने कहा यार ये बहुत थकावट क्यों है, एनर्जी ड्रेन क्यों है? मैं क्या ठीक है थक गए होंगे, मैं सोता कम हूँ, ये वो करके चला गया और आराम से बैठा, कॉफ़ी पी। फिर पेरेंट्स आए एयरपोर्ट से छोड़ के, मुझे वो गर्मी लगने लगी। मैंने कहा यार बड़ी घबराहट हो रही है यार, पता नहीं क्या, आप लोग जब से आए हो। और एसी चल रहा था, कह रहे पंखा चला ले, मुंह पे कर ले, ये पर मेरे पसीने छूट रहे हैं और मैं लो एनर्जी। मैं कहा यार कुछ गड़बड़, पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब है क्या है, पता नहीं। बहुत टाइम देखता रहा, आधा 15-20 मिनट में खड़ा रहा, ऐसे बैठा रहा। फिर मैंने कहा एक से मैं लिविंग रूम जाके आँख बंद करके देखता हूँ क्या है। और जैसे ही मैं आँख बंद करके गया वहाँ, जैसे ही मुझे दिखे डैड के फ्रेंड प्लेन के कार्गो में बैठे हुए, जहाँ से डेड बॉडीज जाती हैं, कार्गो से जाती है ना, जहाँ लगेज रखते हैं। मुझे एग्जैक्टली वो प्लेन के वो खुला था और वहाँ बैठे हुए थे कार्गो पे, रो रहे बहुत ज़ोर से। मैं कहा ये क्या हो रहा है? मैं आंखें बंद रखी, मैंने कहा देखते और क्या होता है, क्योंकि ये डे टाइम है। मैं सबकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली खड़ा होकर बैठा हूँ, कहा कि ठीक है देख रहा हूँ, और मैं विजन में देख रहा हूँ उनको रो रहे हैं बहुत। मैंने कहा पता नहीं बात हो सकती क्या, मैं बस देख रहा हूँ। और वो अपने ग्रैंडसन को देखे जा रहे थे कि अभी तो ये था, मुझे ये भी करना था, मुझे और जीना था, मुझे और काम करना था। मैं बस देखता, मैंने कहा कोई बात नहीं, पर आपका ग्रैंडसन है ना, वो संभाल लेगा। एकदम से फिर उनका रोना एकदम शांत हो गए, वो बैठे रहे थोड़ी देर। फिर मुझे दिखे एयरपोर्ट के बिजनेस क्लास लाउंज पे सोफे पे बैठे हुए, चेस्ट में पहन के। मैं ऐसे ही वॉक करके गया, मैंने कहा जो भी ऐसी देखा, कह रहे अब तो क्या कहते हैं कहीं भी ट्रैवल करो, ना वीज़ा लगना ना पैसे लगने, कहीं भी बैठो अपना बिजनेस क्लास में आराम से घूमो, और ताली दी। और वो ऐसे करते थे मजाक छोटा मोटा। तो ये आपको पूरा रियल दिख रहा है, ये मतलब सो वो नहीं रहे, कुछ नहीं, मैं कॉन्शियसली बैठा हूँ, बीच में मम्मी बुला रही है, मैं आँख खोल के बोलता हूँ मम्मी 1 मिनट आ रहा हूँ, एंड आई गो बैक। और वो बैठ ऐसे था, वो कोई नींद का तो चक्कर ही नहीं था। तो तुम बातें भी करते हो, यू टॉक आल्सो, या इन माय माइंड? हाँ मैं मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा ये वो। तो उन्होंने 2-4 बातें बताई थी पर्सनल, जो मेरे बेटे को ये कहना, उनका ध्यान रखना, ये वो। और ये कहता कि यार ज़िंदगी बहुत छोटी है, काम भी करो पर एंजॉय करो, और ज़रूर ये करना कि एक्सरसाइज करो और बाहर का कम खाओ। तो ये सब ऐसे 2-4 चीज़ें कही, और बेटे के लिए अपने 2-4 चीज़ें कही। और ये कहा था कि मेरी वाइफ का ध्यान रखना, मम्मी को बोल देना जहाँ भी जाए उनको घुमा ले जाना। मैंने कहा ठीक है, और कुछ ठीक है। फिर वो मुझे लास्ट पे बिजनेस लाउंज से बाहर आते, नीचे एस्केलेटर और फिर गेट गए, वो खड़े हुए, मैंने कहा ठीक है नमस्ते, कह रहे ठीक है, मुड़ के चले गए और सारा कम्युनिकेशन ख़त्म। मैंने उठ के सीधा देखा, जैसे मैंने आँख खोली टाइम किया 9:45। मैं कहा ठीक है, पता चला 10 बजे फ़्लाइट थी उनके ग्रैंडसन की, और वो चले गए थे तब तक, क्योंकि उनके बेटे की फ़्लाइट पहले ही जा चुकी थी उनकी बॉडी की, बट वो अपने ग्रैंडसन के साथ फिर फ्लाइट में गए, और तब उसके बाद कोई कम्युनिकेशन फिर से नहीं हुआ उनके साथ। अरे भाई साहब यार, ये तो अलग ही चीज़ है, रियल था। फिर मैंने उनके बेटे को बात बताई कि ऐसे थे, मुझे ऐसे दिखे। फिर ये एक जिस हिसाब से कपड़े पहने थे, कह रहे हाँ वो ऐसे पहनते थे, वो ऐसे बात करते थे। उन्होंने खुद कहा कि थैंक यू मुझे बताने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनका लास्ट मैसेज मुझे मिला, और मैं आपको बिलीव करता हूँ कि आपने बात की है उनसे। और वो थे भी बहुत उम्र में, ऐसे ही नहीं कि मेरा कोई बहुत दोस्त तो जिगरी यार कोई बहुत। और आपने अपने घर वालों को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? डैड तो सिंपल कि हाँ हो सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। मम ने भी कहा कि हाँ ठीक है वी बिलीव यू। मुझे लगा डरेंगे, मैंने 1-2 दोस्तों को बताया, वो तो भाई तुझसे डर लगने लगा यार। तू दूर रह थोड़ा। कहाँ बात कर रहा है भाई, आंखें बंद कर करके हमसे कर लिया कर। भाई क्या बोल रहा है भाई, रहने दे। मैं कहा ठीक है। तो ये
वो एक किस्सा था बाकू का, क्रेजी है भाई ये तो। फर्स्ट कम्युनिकेशन का किस्सा था। उसके बाद कब कब हुए कम्युनिकेशन? फिर एक फ़्लाइट थी मेरी बाकू से, मैं एक शहर जा रहा था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत पॉपुलर शहर है, तो मैं काम के लिए जा रहा था। मैं यही आप लोगों के पॉडकास्ट डाउनलोड कर रखे थे यूट्यूब पे, मैं 2-3 ऐसे देख रहा था, मैंने कहा फ़्लाइट कट जाएगी अपना मस्त। 3 पॉडकास्ट थे 1-1 घंटे का, जो भी 2 देख लिया अपना आराम से। फिर तीसरे पे मैं आधा रास्ते पे आधा हुआ था और एकदम से मुझे अपनी नानी जी की विज़न आई पुराने घर पे मुरादाबाद में, जहाँ की वो थी, जहाँ वो उनका सारा घर था मेरी मम्मी की साइड। तो अब ये एक बताता हूँ कि वो पहले घर हमने, जब ये सब डेथ हो गई थी, शिफ्ट हो गए थे लोग, वो बेच दिया था हमने, तो वो टूट चुका, नया बन चुका है। तो ये तब की कहानी है। तो मैं विजन आई मुझे उनकी शक्ल वहाँ देखते हो। मैं कभी लाइफ में मिला नहीं नानी जी से, कभी नहीं मिला उनसे। उनकी डेथ हो गई थी मेरी मम्मी के मैरिज से पहले। फ़ोटोज़ देखिए बस, एक फ़ोटो वो भी सेम जो घर पे टंगी रहती है, बस वही एक एग्जैक्ट। मैंने कहा ठीक है, मुझे इनकी ऐसी विजन नहीं, मैं कहा ये क्या हो रहा है। मैं फिर इग्नोर किया, मैं देखता रहा। बट होता है ना, कोई बहुत डिस्टर्ब करता रहे आपको, जो जो ध्यान से देख रहे हो सारा सुन रहे हो, समझ नहीं आ रहा, कुछ फोकस नहीं। वही वापस गर्मी लगने लगी, वही सिमिलर। तो मैं लगा ये पता नहीं, ठीक है आंख बंद करके चुपचाप देखता स्टेट में जाना पड़ेगा। हाँ, मैं कहा फ़ोन रख दिया, वो मैं आंख बंद के देखा। मैं घर जैसे मैं गेट एंटर हो रहा हूँ पे, अब वो घर नहीं है, बदल चुका है वो। पर मैं जैसे एंटर किया तो मुझे वो पुराना घर दिखा। अब ये वही वाला सोना तुम्हारा, तुम सो नहीं रहे हो बट सोन, हाँ। अरे वो एयर होस्टेस आके बोल रहे हैं कुछ चाहिए, काफ़ी ऑफ। नहीं 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 मुझे वहाँ जाने दे। मुझे ये लगा अब डिस्टर्ब मत कर, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो ऐसा था लिटरली, मैं सोया नहीं था पूरा, वो था। मैं वो गेट पे गया और मैंने देखा, जब तक मैंने घर देखा था बाहर एक दुकान होती थी उन्हीं की, मेरे मामा जी की जो। पर मुझे इस विजन में दुकान नहीं दिखी, हैंडपम्प दिखा एंड गेट एंटर करते ही, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था वहाँ हैंडपम्प, क्योंकि वहाँ दुकान होती थी पूरा। मैं कहा ठीक है, अब मैं वो बाद में बताता हूँ कन्फर्म वन्फर्म कैसे हुआ। तो मैं एंटर किया, हैंडपम्प देखा, एक जाते ही एक एंट्री थी, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, 2nd फ्लोर घर, और लेफ्ट साइड से कॉरिडोर थी अंदर घर जाने के लिए। तो मैंने कहा यहाँ जाता हूँ, मुझे ये है। मैंने रूम्स में देखा, एक कमरा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दरवाजे थे। और जो तीसरा कमरा था वहाँ थोड़ा छत खुली हुई थी, जैसे ओपन वो एयर था, और बाथरूम था, और वो और दूसरे घर की छत दिखती थी, जैसे ऐसे था, इंडिपेंडेंट हाउस था ना। तो मैं गया, जैसे घर जुड़े हुए नहीं होते जैसे शहरों में, वैसे था। तो मैं गया देखना ये वो, और जैसे ही मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने एकदम से ऊपर मुड़ के देखा, मेरी नानी जी खड़ी हुई थी। मैंने कहा बस अब शी वांट्स टू, इनको कुछ बोलना है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, ठीक है। फिर सीधा मुझे दिखी वो तीसरे वाले कमरे के दरवाजे पे झाँकते हुए। मैंने कहा नानी जी नमस्ते, क्या हो ये वो करके। कह रही है बाकी सब कहाँ हैं। मैंने कहा कौन, क्या। कह रही बाकी सब कहाँ हैं। मैंने कहा मुझे परवीन नाम था मेरे मामा जी का, और उनका मतलब अपने हस्बैंड का, उनका तो मुझे पता वो मेरे साथ है, पर बाकी सब कहाँ है। वो जैसे 2 बेटे थे मेरे मामा जी के, एक बड़ा एक बहुत छोटा, बहुत बाद में हुआ था। तो कह रहे ये लड़का कहाँ है, ये आर्यन नाम था उसका, कि आर्यन कहाँ है। मैंने कहा आपको पता नहीं है। कह रही नहीं। मैंने कहा वो तो अब शिफ्ट हो गए कब के, दूसरा घर ले लिया। तो वो रोने लगी और जाने लगी, यार मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। एंड शी स्टार्टेड, वो बस वॉक करने लगे, चली गई। मैंने कहा नहीं रुको। मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है कुछ। मैं कॉन्शियस था, मैंने कहा मुझे ये सवाल हमेशा होते थे, आपसे बात करनी है, ये 2-4 सवाल करने हैं। तो वो मुड़ के देखी कि ऐसे, मुझे लगा कि ठीक है, कहे देखे बेटा बता। तो मैंने पूछा कि सारा लाइफ में जो मेरे बड़े मामा जी थे, इतना जल्दी उनकी डेथ क्यों हुई, और उनकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ क्यों रहे। काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, कुछ काम में वो सब। तो मैंने पूछा ये क्यों रहा, सब यही पूछते हैं। तो उन्होंने बताया बेटा ऐसी बात है, एक बार उन्होंने तुम्हारे नाना जी को, मुझे एक लड़ाई हुई होगी ना जैसे हस्बैंड वाइफ की होती है पुराने ज़माने की, एक बार बहुत ज़्यादा लड़ते हुए देख लिया, और कुछ ऐसा देख लिया जो उनके ज़िंदगी भर उनके मन में वो एक मलाल सा रहा उनके अपने फादर के लिए। तो तब से वो ना उनकी एडवाइस लेते थे, ना मन लगता था, ना काम होता था, और फिर मैं भी चली गई ये वो। मैंने कहा बाकी सब, फिर जो मेरी मदर है और एक यंगर ब्रदर है मेरी मदर का, तो 3 बच्चे थे उनके। मैंने कहा उनका सब, मम्मी का मेरा ने बताया नहीं, बस ये कहा कि यार जो छोटा वाला मनीष नाम का, कह रहा मनीष तो बहुत छोटा था, उसको क्या समझ में आता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने पूछा जो आर्यन है जो छोटा, वो बहुत डरता है, वो रात को रोने लग जाता था बचपन में, और उठ जाता था, और ये वो बहुत डरता था, अभी भी बहुत डरता है। मैंने कहा वो डरता क्यों है, ये नॉर्मल डर नहीं है कि आदमी अंधेरे से डरता हो, एग्ज़ाम से उससे डरता हो।
मैं कहा इसका डर कुछ ज़्यादा ही है, हर चीज़ से डर जाता है ये। तो चुपचाप देखा, कहा उसने मुझे एक बार देख लिया, मैं उसको देखने जाती थी बचपन में, उसने मुझे एक बार देख लिया, एक दो बार, तब से मैं नहीं गई हूँ उसको देखने। इसलिए मैं उसको अब ढूंढ रही फिर से एक बार देख लूँ, क्योंकि उसके अंदर डर बैठा है मेरे चक्कर में। अब वो बच्चे को तो बचपन में देखा होगा, उसको पता नहीं, वो रो पड़ा, और वो रात को रो पड़ता था बहुत ज़्यादा। तो मैं यही पूछने लगा था कि अब क्या करे इस डर का। तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, चंद्रा मेरी नानी जी का नाम था। मैं कहा ये कहा, मैं बाहर गया, जो सीढ़ियाँ बताई थी मैंने, वहाँ पे बैठी हुई थी मेरी मम्मी की दादी जी। ना मैं कभी मिला, ना उनकी फ़ोटो देखी। तो तुम्हें मालूम कैसे पड़ा ये दादी जी ही मुझे एक ऐसे ही फील आई, मैंने कहा मैं नमस्ते, मैं समझ, क्योंकि चंद्र बुला रही है और बहू भी बुला रही है। बाहर बैठी हुई थी, पंखा कर रही थी, और पुरानी सीढ़ी में वो हैंडल नहीं होता पकड़ के जाने का, तब नहीं था। अब जब रिसेंटली था तब नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि बहुत पुराने टाइम की है। तो वो बैठी हुई थी, वाइट सूट, दुपट्टा बांधे, प्रॉपर पंजाबी, जैसे पंजाबी दादियाँ होती हैं, और कुछ फूल बने हुए थे सूट पे, और चश्मा नहीं था। चश्मे की कहानी बाद में बताना। चश्मा नहीं था और ऐसी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा हाँ नमस्ते। तो मुझे देख के कह दिया, कड़ा कित्थे तेरा, पंजाबी में। और बाय गॉड ये था कि सिक्योरिटी चेक होता है, आदमी घड़िया वड़िया निकालता है, और मैंने कड़ा पहनना भूल गया। मैंने कहा नहीं पहनूंगा। और छूटते उन्होंने कहा कड़ा कित्थे तेरा। मैंने कहा सॉरी बाद में पहन लूँगा। और बाद में मेरी नानी जी आई, फिर मुझे उन्होंने, दादी जी ने कहा कि पंजाबी विच गल किया कर, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई मजाक बनाता रहे। और ये इसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी कि मैं रिसेंटली, मुझे ये था कि मैं पंजाबी सीखूं, भाई मैं पंजाबी हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स कहते तुझे अचानक से क्या हुआ है, तो मैं पंजाबी सीखने लगा था, ये वो कड़ा पहन। तो ये यहाँ से ये इन्होंने फिर बताया कि बिंदास गल किया कर, कोई लोड नहीं है कुछ, ये सब प्रॉपर पंजाबी में गल कर रही है, पूरा पंजाबी में बोल रही हैं, सॉरी। फिर मेरी नानी जी आई, तो मैंने कहा आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी चाहिए मेरे से कभी बात करनी हो, मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ कि बात करनी, मैं हूँ यहाँ। मैंने हाथ पकड़ा और रोने लग गई। और मेरी दादी जी, जो मेरे बड़ी दादी जी कहती है, जो मैं सुख इन्होंने ज़िंदगी भर नहीं दे पाई, मैं हुण दियांगी, मतलब पंजाबी पूरा। तो वो दोनों हंसने लगे वो। और जब मैं बोलने लगा था कुछ और, तो मेरी नानी ने कहा जा तेरा टाइम हो गया जाने का, चल बहुत हो गया, तो हम कर लेंगे। और एकदम से कम्युनिकेशन टूटा, विजन भी ख़त्म, घर देख रहा हूँ मैं। फिर मैंने कहा आँख खोली, प्लेन लैंड। अरे भाई साहब, प्लेन लैंड। क्या क्रेजी भाई चीज ये है। क्या है भाई आप। तो यार वो वही बहन, क्या सीन है ये? मैं कभी इनसे ये मिला तो नहीं। उनको एक मीडियम मिल गए हो आप, हाँ, कम्युनिकेट करने के लिए, और पूरा कन्वे कर सकते हो पूरी और बात उस वो देख रहा है कि अलग ही वर्ल्ड चल रहा है, मतलब पुराना वाला वर्ल्ड चल रहा है, कि पुराना जो है, पहले हैंड चीजें पंप थी। कहानी थी भाई इसमें हैंड पंप की। वो दुकान से पहले होता था, अच्छा, मेरे टाइम पे नहीं और था, मैं तो चश्मे बहुत की, छोटा रहा। आप कह रहे थे चश्मे की, तो बताओ। मैं अब बताता हूँ। जब मैं, जो मेरे बड़े मामा की वाइफ, बड़ी मामी से मैंने ये बताया कि ये हुआ, तो फटाफट कॉल किया उन्होंने, भाई बता कहानी पूरी सुना। मैंने सुनाई, तो मैंने कहा ये ऐसे, मेरे मामा जी का ये बताया था। मेरी बड़ी मामी ने, जो उन्होंने कहा कि चीनू, मेरा घर का नाम चीनू है, कि चीनू तुझे एक बात बता रही जो मैंने ज़िंदगी में किसी को नहीं बताई। कहा अच्छा। कह रहे तेरे मामा ने मुझे यही कहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा, तब से उनके मन में मलाल रहे अपने फादर के लिए। कह रहे उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया था वो। फिर कह रहे मैंने या ना तेरी मम्मी को बताई, ना किसी को, ना अक्षय, किसी को नहीं, मेरे उनके बेटे को, किसी को नहीं बताई ये बात, सिर्फ तुझे बता रही हूँ कि ताकि तुझे रहे कि ये सच चाहिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पर वो हैंडपम्प, कह रहे हाँ पहले दुकान से पहले होता था वहाँ हैंडपम्प, मेरी मम्मी की शादी के टाइम का। तो कंफर्म भी हो गई चीजें, और चीज़ें कंफर्म हुई। फिर मैंने पूछा वो तीसरे कमरे में क्यों देख रही थी, तो कह रही है वो वहाँ, एक तो वो वहाँ रहते थे, सारे सोते थे वहाँ पे, जो आर्यन वगैरह। तो फिर कंफर्म ये भी हुई कि उनकी डेथ उस कमरे में हुई थी, तब से वो वहाँ पे। और ऐसा मुझे ये भी था कि मेरी नानी जी और बड़ी दादी जी कभी जानते नहीं थे कि वो सोल्स उनकी हैं वहाँ घर पे, पर वो सालों से थी। फिर मैंने पूछा, मेरी जो दादी जी का, उन्होंने पूछा कि यार तुम फ़ोटो भी नहीं देखी है, तुम मिला नहीं है, तुझे कैसे पता। तो मैंने बताया ये ऐसे घूंघट ऊपर बांधती थी और ऐसे वो बांधी हुई दिखी। तो मैंने कहा फ़ोटो दिखाओ फटाफट। एग्जैक्ट सेम वही हाइट, वैसा ही, और हल्के से जैसे घुटने बेंट होते हैं ना, जैसे जब बुजुर्गों के पैर हो जाते वैसे खड़ी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही, पंखा लेके। और जब मैंने कहा पंजाबियों की, वो बोल रही थी चंद्रा चाय बना। कह रही वो हमेशा चाय बनवाती थी उनसे, चाय बनवाती थी। और ये था। और मैंने कहा पर इन्होंने फ़ोटो में चश्मा क्यों पहना हुआ है, मैंने तो बिना चश्मे के देखा। कह रहे जब उनकी डेथ हुई थी बिना चश्मे की थी। तो भाई ये मुक्त नहीं हुए या फिर अब मतलब क्या हुए, सीन है? फाइनली अब हुए। तो मतलब उस टाइम पे नहीं हुए थे, जब सालों से ये उसी घर पे थे, तभी वो बट घर ये भी फल तो नहीं एक रहा। चीज है ना कि वो जो घर है वो पुराना घर है जो तुम देखते हो, वहाँ पे तो नया घर बन चुका है।
तो वो कौन सी वर्ल्ड है भाई, वो क्या तो है? वो घर हमने डेथ हुई थी 2016 में, 2017 तक बेच दिया था, तो वो तोड़ तोड़ के नया घर बनाया। अब आप सोचो 2023 तक बिक चुका होगा, किसने खरीद लिया होगा, वो अभी तक नहीं बिका था। मैंने कहा कि अब देखना वो घर फलेगा, कोई ना कोई खरीद लेगा, क्योंकि अब मुक्त हुई है जाके हुआ। और दादी जी की जो बड़ी दादी की कहानी, उनकी डेथ उस घर में नहीं किसी और घर में हुई थी, तभी वो बाहर आके सीढ़ियों में बैठी रही, वरना वो भी कमरे में दिखती अपने, वो बाहर बैठी रही। मुझे उन्होंने बाद में बताया कि उनकी डेथ किसी और घर पे हुई थी, और तब चश्मा नहीं पहना था उन्होंने, तभी बिना चश्मा। भाई समझ नहीं आ रहा इसको ये बोले कि वो मुक्ति उनको इस टाइम तक मिल गई थी या नहीं मिली थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है एक अलग ही वर्ल्ड चल रहा है ये। हो सकता है, मैं तो मानता हूँ कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है जहाँ पे आप चले जाते हो बात करने के लिए, और ये हेलुसिनेशन है, ये रियल है, ये समझ पता नहीं, मतलब बट video आपको call क्या पे- बताया जाता है कि वो मुक्त थे उस टाइम पे, अब हुए हैं, क्या बोला जाता है? मेरे कज़न ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई, बाद में फिर से कॉल किया, कह रहे तुझे बात बताता हूँ। जो मेरे मामा जी उनके फादर थे, वो गए एक बार पंडित से कि यार प्रॉब्लम्स आती है घर पे, हेल्थ इश्यूज है वो, तो पंडित जी ने देखते ही बता दिया आपके घर में कुछ है जिनकी अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि 20 साल से उनका श्राद्ध नहीं होता ना, मेरी नानी जी का। अच्छा, तो कह रहा है उनका ये करो, पूजा वूजा करो, ये वो, तब जाके थोड़ा हुआ। और 20 साल मम्मी से की श्राद्ध दादी जी का भी श्राद्ध नहीं वो हुआ नहीं था? पता, वो बस वैसा रहा होगा कि उनका मलाल रहेगा कि ज़िंदगी में, क्योंकि वो दादी जी की डेथ हुई थी नानी जी के बाद, अच्छा, तो उनको गिल्ट रहा होगा कि थोड़ा सा कि बिहेवियर का जो भी, तभी उन्होंने कहा कि जो मैं खुशी नहीं दे पाई वो मैं अब दूंगी, अच्छा। ऐसा करके ये बताना भूल गया था। हाँ, दादी जी की डेथ तो उन्होंने मेरी मम्मी की शादी वगैरह पूरी देखी थी, मेरे पापा भी मिले, तब तक थी वो। तो नानी की पहले हुई थी? नानी जी की बहुत पहले हो गई थी, बहुत जल्दी। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। अगर ये सच है तो भाई ये फिर बिल्कुल ही अलग ही चीज है ये यार। तो भाई पहली बार सुना है सब। हाँ भाई ये अलग लफड़ा है कुछ। मुझे तब तक मैं सब बिलीव नहीं कर तो रहा, जब जैसी आपको वैसे सिर्फ फैमिली वालों से ही होता है या फिर वैसे अलग से भी हो जाता है? ये भी एक बार बताओ हुआ है, यार। एक बार हुआ है। क्या हुआ है? जहाँ मैं जिस फ्लाइट से जा रहा था, मैं जहाँ सिटी में काम के लिए होटल में रुका हुआ था, और वो होटल में हमेशा जब भी जाओ किसी ना किसी से मेरी आर्गुमेंट हो जाती है, लड़ाई होती है, चाहे साथ में जाओ चाहे किसी से बात कर रहे हो। क्यों ऐसा क्यों भाई? आई डोंट नो, मैंने ये मुझे खटका था जब किसी ने कहा था कि भांगर फोर्ट जाके लोगों के लड़ाई हो जाती है, रिलेशन टूट जाता है, ऐसे ऐसे। वो वहाँ होता था, कोई ना कोई दोस्ती टूट जाती थी वहाँ जाके, या कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। मैंने कहा मैं अकेला था इस बार, तो मैंने कहा बड़ी नेगेटिव है। अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, मैंने कहा अब देखते क्या है। मैंने कहा बड़ी नेगेटिव वाइब्स है यहाँ पे, मैंने कहा कुछ है, मैंने कहा ट्राई करूँ। नहीं, मुझे डर था, मैंने कहा पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो मैं ऐसे ही आँख बंद करके मैंने कहा जो भी है यार नेगेटिव, जो भी कुछ है अगर, मुझे कहानी बताओ अपनी। और भाई मैं था 7th फ्लोर पे, मुझे मैं दिखा 5th फ्लोर पे। अब मैं एग्जैक्ट रूम भी बता सकता हूँ कहाँ तक गया, दरवाज़ा खुला दिखा, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई। ये बात कब की, वैसे कौन से साल की बात है? साल कुछ 2 हफ्ते पहले, अच्छा अभी की बात है ये? अभी जस्ट इंडिया से पहले मैं वहाँ था, और फिर मैं वापस अपने घर गया, फिर यहाँ इंडिया आया, ये तब की बात है। तो मुझे वो दिखी, होगी टीनेजर सी या 17-18 साल की। अब वो दिख रहा है कि ब्रूजेस हैं, थोड़ा परेशान है, ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से खाया नहीं है वो। तो मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ आपको, कैसे क्या है तो बताओ। इंडियन थी या? मलयाली थी, केरला की। अच्छा, उसने बताया था, नाम नहीं बताया, उसने कहा था कि केरला की थी वो, और इंग्लिश में ही बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि व्हाट हैपेंड, ये वो करके। तो शी सेड कि मुझे काम से यहाँ बुलाया गया और मुझे धोखा हुआ, मुझे यहाँ पे सेक्स ट्रैफिकर की तरह रख दिया, और मुझे मल्टीपल रेप्स किए गए लोगों से, और फिर मेरा जो भी मर्डर करके पीछे एक खाली जगह वहाँ दफना दिया गया, और वहाँ पे एक खाली प्लॉट सा एरिया बहुत बड़ा, वहाँ पे वॉल पे कर वहाँ दफना दिया गया। मेरी हालत टाइप, मैंने पता नहीं सच है नहीं है क्या है, मैं किससे कंफर्म करूँगा। मुझे ये बस ये कहा था, मैंने कहा ठीक है कुछ खाया, कहते मैंने कुछ तब से कुछ नहीं खाया। मैं कहा ठीक है, मेरा बच्चा कुछ है जो भी है ले लो, जो भी खाना पड़ा हुआ है, आप चिंता मत करो, और जब भी कुछ चाहिए बताना, ठीक है। तब ख़त्म हो गया। कुछ टाइम बाद मुझे अपने कमरे में दिखी बैठी हुई, जहाँ पे आप रहते तो हो। उसके लिए भी आपको आईज क्लोज कर? नहीं वो मैं ऐसी आपका ही पॉडकास्ट देख रहा था, तो वो बेसिकली मुड़ के आपके देखा साथ आ बैठी। गई? हाँ वो कुछ खाने आ गया, आपने उसको इनवाइट किया हो ना? सकता है, मेरा खाना पड़ा हुआ था, तो मैं आपका ही पॉडकास्ट देख रहा था, मैं ऐसे मुड़ के देखा वो बैठी हुई थी उधर ही। और आप बाद में मेरे जो टॉवल पड़ा था उस पर क्रीजेस भी थी वहाँ, जो पहले नहीं थी। आई कुड टेल कि वो क्रीज जैसे हो चुकी है। तो भाई जब वो आपको दिखती है तो आप क्या करते हो, और क्या हाल है, क्या कैसे आना हो? नहीं मैंने बस ये देखा, मैंने ऐसी था, मैंने कहा कॉफ़ी पड़ी है पी लेना।
सच में ये भाई बोला ये आपने? का सीन है यार। मैं बस ये देखा मैं, क्योंकि मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ कि ठीक है आप रियल हो, मैं ऐसे ट्रीट किया, ये हुआ। मैं उस तब से मैं बिलीव नहीं, पता नहीं कि ये कहानी सच है क्या है, बट मैं उससे था, मैं कंफर्म करने का आइडिया नहीं है। अभी भी आपके साथ तो नहीं आ गई यहाँ पे? नाम वाम तो पूछते कम से कम, इंस्टा फेसबुक कुछ देख लेते उसका। भाई दो हफ्ते पहले की बात है, हो सकता है 2 साल पहले की प्रोफाइल दिख जाए सेम शक्ल की। बट वो काफी ट्रॉमा में थी ना कि उसके साथ धोखा हुआ ये वो, तो भाई ये सब थोड़ी पूछेंगे आपके Tinder और profile जब पे। उनकी आवाज होती है वो एज नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग होती है, थोड़ी सी वैसे भूती नॉर्मल ह्यूमन। तो जैसी मेरी नानी जी की आवाज़, जैसे एक एज हुई हुई ओल्ड लेडी की प्यारी सी, और दादी जी की थोड़ी मतलब वो थी कि कड़ा कितने दे रहा, लाइक होती है ना मतलब दादी जी जैसे पंजाबी उस पर्सनालिटी उनकी रियल है वैसे हाँ, ही। वैसे ही। और मैंने तो दादी जी से नानी जी से मिला भी नहीं था, और मैंने तो अपनी बड़ी दादी की फोटो पहली बार उसके बाद देखी। मैंने भाई को जल्दी फोटो देखा। उसके बाद क्या हुआ जब आपने वो कॉफी पी लेना पड़ी हुई है? कुछ नहीं, मुझे लगा खत्म हो जाएगी यार, देखूं मैं देखता रहा कि हुई नहीं हुई, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, नहीं फिर वो गायब कैसे हुई? कुछ नहीं। फिर मतलब बेसिकली ऑफर ही करना, वो पीना हो हाँ, गया बस कि हाँ। ऑफर ही बोल ही दिया, वही बहुत है। हाँ, मैंने कहा, और मुझे नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, तो मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ, बट मैं होटल में रहता हूँ, उस होटल पे ही रहता हूँ मैंने कहा अगली बार मिलेंगे। तो बस ठीक है, वो जो भी, उसके बाद कोई ना कम्युनिकेशन ना दिखी ना कोई विजन, कुछ नहीं। अरे 5th फ्लोर पे है उस होटल के, मैं होटल का नाम और जगह नहीं लूंगा। नहीं भाई मत लो, वहाँ के भाग जाएंगे जो वहाँ रह पर रहे हैं। हमें पर हमें ऑफ कैमरा बता देना, कहीं हम उसी होटल उसी जगह पहुंच जाएं और पता चले हमारी कुटाई हो रही पता है। लग रहा है हम अपना पॉडकास्ट पे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं और उसे तो पता भी होगा ये मुझे जानते हैं, ये उससे मिल के आए हैं। कनेक्शन देख लेगी वो आपका और हमारा। इंडिया में नहीं हुआ ना कभी आपके साथ ऐसा कुछ? जब मेरे बड़े मामा जी की डेथ हुई थी, दिखे थे, हाँ, दिल्ली में हुआ था वो। बट उन्होंने कोई बात नहीं करी थी। नहीं, वो देख के स्माइल किए एंड दैट्स इट। बट वो वाला नहीं हुआ आंख बंद करके जो अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी रिसेंट ही हुआ मतलब ये वैसे आप तब करते हो ना जब आपको किसी जगह पे जाते हो, फिर आप कुछ लाइट फील करते हो, गर्मी अनकंफर्टेबल लगती है, फील होता है, uncomfortable तब feel- आपको तब करते पता हो ये आप। चलता है कि मेरे को आंख बंद कुछ करना विजन चाहिए। आ रही हो या कुछ। अब मैं तो फ्लाइट में था, तो जगह का क्या, वो तो मतलब फ्लाइट का कुछ वो नहीं है कि प्लेस कौन सी समुद्र के ऊपर हो, तो वो जगह से रिलेटेड नहीं है ना। नहीं, जगह ऐसे मैं कह रहा हूं, जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, पसीना आता है, गर्मी लगती है, मतलब कुछ कोई बात करना चाह रहा तो भाई आंखें बंद वो करो। अपने आइडिया लग जाते कि यार लेकिन आप अगर चाहो भी तो आप कर सकते हो ना, आंख बंद ध्यान करके। आप चाहते हो कि मुझे कोई दिख जाए तो आप कर लोगे ना वो चीज। मैं नहीं मानता वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा हो तभी तो कोई अपने आप uncomfortable रीच मैं अगर करेगा। feel करूं हाँ, तब। कि कोई रीच आउट करेगा कि ये एक मैसेज देना है कुछ, तब मुझे फील होता है कि हाँ। और मेरी मम्मी तो इतनी डरी हो, तो कहती है अभी शादी हो रही है ना, अभी पंडित से तुझे मिलाएंगे, क्या हुआ है तुझे भाई देख ले। तो हाँ, यही कहानियाँ थी। भाई यार अलग ही चीज है। मजा आ और आप YouTube पे अपने चैनल पे यही बताते हो? नहीं, मैंने हॉरर का कुछ नहीं है, मेरा तो चैनल फिल्मों पे है। मैंने शॉर्ट फिल्म से शुरू किया था, अच्छा। फिल्म मेकिंग कोर्स जो किया मैंने ऑनलाइन, विस्लिंग वुड से ही। वहाँ पे भी सुना भूत होते, पर मैंने कुछ सुना नहीं, वहाँ बहुत तो देखा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कुछ। नहीं। तो उसी का ही शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, फिर मैं व्लॉग्स बनाने लगा, फिर डांस कवर्स, मूवी रिव्यूज़, और प्रिडिक्ट करना कि मूवी चलेगी कि नहीं, विद माई नॉलेज, सब ये सब। बहुत बढ़िया भाई। आप भाई का कंटेंट फॉलो कर सकते हो, भाई का YouTube चैनल है, आप ही के नाम से है? कबीर आदित्य से, वो मेरा राइटर्स नेम और स्टेज नेम प्रॉपर वो है। और अभी तो वो मूवीज़ पे ही है और इंग्लिश में है, क्योंकि बाहर रहता तो इसलिए। पर अगर ये वीडियो में मज़ा आया लोगों को, तो मैं हिंदी में भी कोशिश करूँगा। डेफिनेटली मजा आया होगा लोगों को, और लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या ही पावर्स हैं आपके पास, कुछ अलग ही सीन है। पर हमें भी मजा आया भाई, लोगों को तो आई होगा, हमें भी खुद पर्सनली बहुत मजा आया। भाई नेक्स्ट टाइम आपके साथ कुछ होगा तो और कुछ होगा तो करूँगा ज़रूर ज़रूर। मतलब 3-4 बार हो जाएगा ना, तो आपके पिटारा होगा आपके पास हाँ, बनाने को। पिटारा होगा। फिर उसके बाद पॉडकास्ट करेंगे फिर। फिर हाँ, देखते कुछ और इंटरेस्टिंग जो भी अभी हो जाए, क्या मालूम। भाई जी अभी तो नहीं, अभी मौसम ठीक है, गर्मी वर्मी तो नहीं, अभी ठीक है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि शादी में आना, ये वो मिला दूंगा सबसे, ऐसे भी कहा था उनको मैंने। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस वो चली गई। फिर उसके बाद अब अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा था कि वो मुक्त हो चुके हैं, तो वो उसका प्रोसीजर हुआ था बाद में या फिर कैसे मालूम कैसे पड़ा? गॉन, विजन खत्म, बस वो घर दिख रहा है, वो ठीक है। उसके बाद ना कभी कॉल जैसा कि कम्युनिकेशन का या कोई विजन या कुछ नहीं। अब मैं खुद बोल सकता हूँ कि हाँ, वो दोस्त जो उन आत्माएं वहाँ थी, अब मुक्त हुआ। और वो इसलिए भी था क्योंकि वो घर कभी हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, हेल्थ, फाइनेंशियली, या कभी नहीं फला। बेचने में भी 1 साल लग गए थे, कोई नहीं खरीद रहा था। और वो था भी मेन उस पर टी पॉइंट जैसे रोड होती है, पार्क बाजू में, और वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, तब भी नहीं बिक रहा था। लोगों को लगा नंबर 666 उसका घर का है तो इसलिए है।
ऐसे सोचते थे लोग। 666 नंबर था घर का। मैं कहा पता नहीं, अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों ऐसा रहा, सालों से प्रॉब्लम्स उसकी रही हैं। चलो तो भाई अपनी ऑडियंस से बोलेंगे आपको मज़ा आया तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और भाई सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, गोल बटन भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, इसी के साथ बाय बाय, सी यू, जय श्री राम। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।